सबको बेटे से सलाम। उम्मीद रखता हूँ और अपनी दुआओं पर यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और खुदा ने आप सबको सलामती बख्शी है। गुज़रे हफ्ता में, गुज़रे दिनों में जो हमारे अजीज इस जहाने पानी से अपना सफ़र ख़त्म कर चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं और उनका इंतकाल हो गया, तो हम सारे ख़ानदानों के लिए दुआगो हैं। और जैसा कि मेजर मुनीर, मुझे याद है, तो हम सबों को याद है कि पिछले संडे वो पीछे कुर्सी पर बैठे हुए थे और इबादत में उन्होंने शमूलियत की, लेकिन अचानक से खुदा की आवाज़ उनको आई। अब वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन खुदा के सारे ख़ानदान को, बच्चों को तसल्ली दी। मुझे याद है कि शादी से पहले, इससे पहले कि मैं खुदा का खादिम होता, फैसलाबाद में मैं यूथ का सरगर्म रुकन था। अपने फैसलाबाद, अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में जो यूथ थी उसका बड़ा ही सरगर्म रुकन था और हर काम में जोश रखता था। और एक जोशीले यूथ के रुकन के एतबार से हमने इरादा किया कि जब जब हमारी कलीसिया में, हमारी गली में कोई फौतगी होगी तो हम यूथ के जो नौजवान हैं, यूथ के जो लड़के हैं, वो कब्रिस्तान जाएंगे और कब्र निकाला करेंगे। और हमने अपने दौर में जब भी हमारी गली में, हमारी कलीसिया में कोई मौत होता था तो जाकर कब्र निकालते। और मुझे तजर्बा है इस बात का कि कब्र निकालना जो है वो आसान बात नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि एकदम से गए और कब्र निकल गई, बल्कि ये टाइम लेती है, ये मेहनत लेती है। और इसको निकालते हुए तजर्बे की बड़ी जरूरत है, इसको निकालते हुए जिस समय ताकत की बड़ी जरूरत है, इसको निकालते हुए जज्बे की बड़ी जरूरत है। और मुझे याद है कि 2007 में मैंने जब आखिरी बार कब्र निकाली थी, तो कब्र निकालते निकालते नीचे से एक और कब्र निकल आई और यहाँ कब्र के नीचे से एक ढांचा मिला। और उस वक्त मैं कब्र के अंदर था और मैंने उस ढांचे को पकड़ा और ऊपर अपने एक दोस्त को पकड़ा रहा था। और उस वक्त मुझे आइडिया हुआ, मुझे तजर्बा हुआ कि ये जो हमारे सर की खोपड़ी है ना, ये जिस्म का सबसे वजनी हिस्सा है। 2007 में मुझे अंदाजा हुआ कि जिस्म में अगर कोई भारी चीज है, अगर जिस्म में कोई वजनी चीज है तो वो ये हमारी खोपड़ी है। और जब मैंने इसे उस कब्र में से निकाला तो मुझे पता चला कि इसका वजन है और तकरीबन वो 5 किलो की खोपड़ी थी। हालांकि सूखी हुई थी, ऊपर से मांस चला जाकर बात जो है वो खाक से खाक हो चुका था और सिर्फ हड्डी थी। और हड्डी का वजन एक हाल पर 5 किलो था। जब मैंने उठाई तो उस वक्त मुझे तजर्बा हुआ और मैंने कब्र के अंदर खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ खुदावंद, इस जिस्म को करने क्या ही तरतीब के साथ बनाया है। हम इतना वजन लिए चलते हैं और इसी वजन के अंदर तूने अक्ल सलीम को डाला है। इस वजन के अंदर ऐ खुदावंद तूने हमारी अक्ल को रखा है, ज़हन को रखा है, सोच को रखा है। इस वजन के अंदर तूने उन लफ्जों को रखा है जिसमें सोचना है, जिसमें ख्याल है, जिसमें याद है। और तब मुझे अंदाजा हुआ कि जो खाक के खाक से मिल जाते हैं, लेकिन हड्डियां जो हैं ये बाकी रखनी है। सो आज हमारे पैगाम का जो मजमून है, सूखी हड्डियों पर नबूवत, और ये अपनी नौयत का बड़ा ही मुख्तलिफ मजमून है। अगर हम लफ्ज नबूवत को देखें तो लफ्ज नबूवत का मतलब है पैगंबरी, रिसालत या अहकाम इलाही का पहुंचाना। इस वक्त अगर हम देखें तो हम खुदा के खादिम की यहाँ पर नबूवत कर रहे हैं और नबूवत करते करते हमें 2 साल का अरसा गुजर चुका है और हमने आपके दरमियान पैगंबरी की है, रिसालत की है और अहकाम इलाही को आप तक पहुंचाया है कि खुदा फरमाता है, रूह फरमाता है, यीशु फरमाता है। और हमारे मोहनपुरा में हमारे कब्रिस्तान को अगर हम देखें तो बहुत छोटा है और छोटे के साथ अब बहुत गंदा भी हो चुका है। यानी कि वहां पर घास है, जड़ी बूटी है।
اور قبر جب نکالتے ہیں تو یہ تو میں بھی دیکھ چکا ہوں، قبر نکالتے نیچے سے ایک اور قبر نکل آتی ہے، اور جب ایک اور قبر نیچے سے نکل آتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب نیچے سے ایک اور قبر نکل آتی ہے تو نیچے اس طرح ہی ہمارے عزیز کی ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں۔ شاید میرے نزدیک یہ اچھی بات نہیں ہے، میں خدا کا خادمانہ روح میں کہتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس ہڈیوں کی، یہ تو اس مردے کی، یہ تو اس زندگی کی، یہ تو اس روکن کی بے حرمتی ہے۔ بڑی شان کے ساتھ مجھے کیا تھا اور ہم پھر جاتے ہیں اور دوبارہ نیچے سے وہی نکال دیتے ہیں، اسے نکال کر ہم دوسری جگہ پر اور اپنا وہاں پر ڈال دیتے ہیں، ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ اور یہ سوکھی ہڈیاں جو ہیں، اگر ہم اپنے زمانہ میں اپنے دور میں دیکھیں تو یہ سوکھی ہڈیوں کا استعمال جو ہے یہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ یہ جادو ٹونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جادو ٹونے کے لیے بھی یہ ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اور یہ نہ سمجھے کہ بعد جادو کرتا یہ تو میں نے آرٹیفیشل لا کر رکھی ہوئی ہے، یہ ہڈیاں جادو ٹونے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان پر منتر پڑے جاتے ہیں، ان منتروں کے وسیلہ سے بدرخوں کو، لوگوں کو اپنے قابو میں کیا جاتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں اگر دیکھیں تو بائبل مقدس میں مثال کی کتاب 25واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ سو بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ ہڈی جو ہے بڑی سخت چیز ہے، لیکن زبان جو ہے، جو نرم زبان جو ہے، یہ نرم ہڈی، نرم زبان جو ہے یہ ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اور مثال کی کتاب 17ویں باب کی اگر ہم 22ویں آیت دیکھیں تو مثال 17ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ شادمان دل جو ہے وہ شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ ہاں، اگر دل شادمان ہے تو بڑی سے بڑی بیماری کا سامنا ہوتا ہے، اگر دل خوش ہے تو بڑی سے بڑی بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اگر دل کے اندر راحت ہے، اگر دل کے اندر سکون ہے، اگر دل کے اندر خوشی ہے تو بڑی سے بڑی بیماری سے شفا ملتی ہے۔ لیکن افسردہ ہے، اگر دکھی ہے تو ہماری ہڈیاں جو ہے وہ خشک کر دیتی ہے۔ اور یہ افسردہ دلی، نا امیدی ہماری ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ پیدائش دوسرے باب کی اگر ہم 24ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، بڑا مشہور یہ واقعہ ہے، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی۔ آدم سو گیا، اور جیسے ہی آدم سو گیا تو خدا نے ایک آپریشن کیا۔ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس کا آپریشن ہوا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ پر خدا نے گوشت بھر دیا۔ اب آدم پر نیند بھیج دی گئی اور آدم سو گیا، اور جیسے ہی سو جاتا ہے تو خدا آپریشن کرتا ہے، اور آپریشن کر کے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکال لیتا ہے، اور جہاں اس نے پسلی نکالی وہاں پر اس نے گوشت ڈال دیا اور وہ پسلی اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ اب واقعے کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں مدت کتنی لگی ہے، اس میں صدیاں کتنی لگی ہے، اس میں سال کتنے لگے ہیں، اس میں گھنٹے کتنے لگے ہیں۔ اب سو گیا اور اس کو آپریٹ ہوا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال لی گئی، اور جو پسلی نکالی گئی وہ خدا نے رکھ لی، اور اس پسلی کی جگہ پر خدا نے گوشت ڈال دیا۔ اب خدا نے بڑا عجیب کام کیا، بڑا ہی حیران کن کام کیا کہ خدا نے اس پسلی کو لیا اور اس پسلی پر خدا نے گوشت چڑھایا اور ہڈیاں لگائی، اور خدا نے آدم کی مانند آدم کا ایک مددگار ساتھی بنا دیا، اور خدا اس مددگار کو، اس ساتھی کو آدم کے پاس لے کر آیا، اور آدم نے جیسے ہی اپنے مددگار کو، اپنے ساتھی کو یعنی کہ اماں ہوا کو دیکھا تو اماں ہوا کو دیکھ کر آدم کہتا ہے یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے یہ ناری کہلائے گی۔ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اب یہ ناری کہلائے گی۔ اور جتنی خواتین ہیں یہ پسلی میں سے ہی ہے، اور بائبل بیان کرتے ہیں اور سائنس بھی بتاتی ہے۔ عروج 12ویں باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، جب خدا نے اسرائیلیوں کو مصر میں یاد کیا تو خدا نے اس سے پہلے کہ یہ سارے اسرائیلی جو ہیں وہ کہ مصر کو چھوڑ کر جاتے،
खुदा ने सारे इस्राएलियों से कहा कि तुम मिस्र के अंदर एक फसा खाओगे और हर खानदान अपने लोगों के हिसाब से अपने खानदान के लिहाज से एक जानवर सेवा करेगा और उस जानवर का गोश्त खाएगा। और जब खुदा ने कहा कि तुम तमाम एक फसा तैयार करना और फसा में एक एक जानवर कुर्बान करना, जब जो जानवर कुर्बान करोगे तो उसे पकाना। और लेकिन खुदा ने यह भी बात कही थी कि खबरदार जब तुम उसे पकाओगे, जब तुम उसे खाओगे तो रोज 12वें पाप की 16 में लिखा है कि उसे एक ही घर में खाए, यानी कि उसका जरा भी गोश्त तो घर से बाहर न ले जाना और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। अब खुदा का ऑर्डर था कि जो जानवर तुम ज़िबा करोगे उसे पकाना, उसे खाना। लेकिन खबरदार अगर तुम में से किसी ने भी उस जानवर की कोई हड्डी तोड़ी, हड्डी खा तो सकते हो मगर हड्डी तो मत तोड़ना ना। और अगर ज़बूर की किताब 34 बाब की 20वीं आयत में देखे तो लिखा है वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। खुदा उसकी सारी हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। और जब मालूम मुकद्दस इस जहान में पानी में आता है और खिदमत करता है और खिदमत के अय्याम पूरे करता है और तमाम तरह के रुसवाई का सामना करता है, उस पर सियासत होती है, उस पर फतवे लगाए जाते हैं, उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं और उसे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। और फिर आकर उसे यरूशलेम की गलियों में धक्के खाने पड़ते हैं, मुक्के खाने पड़ते हैं, थप्पड़ खाने पड़ते हैं। और उसने अपने कंधों पर सलीब उठाई है और कोहे कलवरी का सफर जारी है। और कोहे कलवरी पर जब आपको ले जा चुके हैं और सलीब पर आपको तीर ठोक कर लटका दिया गया है और आपने तमाम शहादत के कलमे बोले हैं। और जैसे ही आपने आखिरी शहादत का कलमा बोला तो शहादत का कलमा बोलते हुए आपने अपनी जान दे दी। और जब आपने अपनी जान दे दी तो जमीन लड़ और चट्टानें तिलक गई हैं। आपने अपनी जान दे दी और आपके साथ 2 डाकू भी मसलूब हुए हैं, लेकिन वो दोनों डाकू अभी तक जिंदा है, क्योंकि यहूदी जो थे जब जिसको सलीब पर चढ़ाते थे लाजिम था कि वो शाम को आकर उसकी हड्डी तोड़ देते ताकि वो ज्यादा देर तक तड़पे ना। वो आते और उसकी हड्डी को तोड़ देते थे। और जब सिपाहियों ने आकर देखा कि आप तो इस जहान में पानी से पहुंच कर चुके हैं, आप तो मर चुके हैं, आपने तो अपने दम खुदा को दे दिए हैं, लेकिन डाकू जिंदा है, तो सिपाहियों ने डाकू की हड्डियां तोड़ दी मगर आपकी हड्डी तोड़ने की जरूरत मांगी, बल्कि आपकी मसली में नेजा मारा। और इसलिए यूहन्ना 19 बाब की 36 में लिखा है कि इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। हमारे आका की कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई, हमारे आका की कोई हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारा फंसा है और फंसा की कोई हड्डी टूटेगा। खबरदार अगर वो उसकी सारी हड्डियों को महफूज करता है, आपकी पसलियों में नेज़ा तो मार दिया गया, तभी उसके भाइयों ने आपकी किसी हड्डी को तोड़ने की जरूरत ना की। और ये सब हमारे लिए है और हमारे लिए उसने जिल्लत को देखा। लेकिन आपने अपनी हयात के अंदर जब आप तबलीग कर रहे थे, जब आप पैगामे इलाही को लोगों में मुंतकिल कर रहे थे, तो मत्ती 23वां बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है कि आपके पीछे पीछे दुनिया रहती थी, लोग चर्चा करते थे, लोग आपके कौल को पकड़कर आपको फंसाना चाहते थे, इरादे में रखते थे कि अब तो कोई ऐसा बोल बोले जिस पर हम दुश्मन फतवा लगाते, तुझे पकड़ ले, तुझे घायल कर दे, तुझे सर्वसार कर दे। आपके पीछे पीछे बाकी और फरीसी पे रहते थे, आपके पीछे पीछे गैर अखलाक के लोग भी रहते थे। और मत्ती की अंजील 23वां बाब और उसकी 27वीं आयत में आपने बाआवाज़ बुलंद तमाम जमात के दरमियान ये कहा, फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस के तुम सफेदी फेरी हुई कब्रों हो, कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती है मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी है। रियाकार फकीर फरीसियों, तुम पर अफसोस, तुम सफेदी फेरी हुई कब्रों की मानिंद हो, ऊपर से तो खूबसूरत नजर आते हो, ऊपर पर तो महल नजर आता है, ऊपर तो कीमती पत्थर नजर आता है, ऊपर तो तमाम नजर की अच्छी तस्वीरें नजर आती है, लेकिन कब्र के अंदर है क्या? हड्डियां
और किबरी से उसे अपनी इकरार किया। दानियल छठे बाब में देखें तो दानियल छठे बाब में दारा बादशाह ने अपनी ममलकत पर 120 नाज़िम मुकर्रर किए और दारा बादशाह ने सोचा कि मेरी ममलकत बहुत बड़ी है, मैं 120 नाज़िम मुकर्रर करता हूं और इन 120 नाज़िमों पर मैं 3 वजीर मुकर्रर करता हूं और उन 3 वजीरों में से एक मर्द खुदा दानियल भी है और हजरत दानियल को उन 3 वजीरों में भी शामिल कर लिया गया ताकि वो 120 नाज़िम जो है इन 3 वजीरों को हिसाब दिया करे और ये 3 वजीर जो है जाकर दारा बादशाह को बताया करे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हजरत दानियल पर खुदा का रोह था और इस वजह से हजरत दानियल जो है तमाम वजीरों और मासूमों पर सबकत ले गया और काम अक्लमंदी से करता था और काम ध्यान से करता था और हर काम रूह में करता था। जब इसके काम को देखा गया तो दारा बादशाह ने चाहा कि दानियल को सारे मुल्क का मुख्तार बना दिया जाए और इस वक्त से वजीरों और नाज़िमों ने मिलकर हजरत दानियल के खिलाफ मंसूबा बनाया और दारा बादशाह से जाकर कहते हैं, बादशाह सलामत तेरी सलामती हो, तुम ऐलान आम कर दे तो नाम अपनी ममलकत में इस ऐलान आम को करवा दे कि 30 दिन तक कोई बंदा, कोई खानदान, कोई बच्चे, कोई कबीला, कोई भी खानदान किसी और मामूद की इबादत ना करे। 30 दिन अगर इबादत होगी तो सिर्फ तेरी होगी, किसी और मामूद की नहीं होगी। 30 दिन अगर इबादत होगी तो तेरी होगी, किसी और खुदा की नहीं होगी। ना तो लोग मंदिरों में जाएंगे ना लोग किसी और जगह पर जाएंगे। अगर इबादत होगी तो 30 दिन तेरी इबादत होगी और तेरी इबादत करने वाले से तू खुश होगा। अगर कोई तेरी इबादत नहीं करेगा तो उसे भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाएगा। ये इरादा कर लिया गया, ये मंसूबा बना दिया गया क्योंकि नाज़िम और वजीर जानते थे कि दानियल जो है ये जिंदा खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करेगा और हम इसे पकड़ेंगे और इसे शेरों के आगे डाल देंगे, इससे हमारी जान छूट जाएगी, ये मर जाएगा और हमारा राज्य बरकरार होगा। और बाइबल शहादत देती है कि दानियल ने किसी और के सामने अपने सर को ना झुकाया बल्कि 3 वक्त ये हैकल की तरफ अपना चेहरा करके जिंदा खुदा की इबादत करता, उसे जिंदा करता। और इस सबब से दारा बादशाह के पास जाकर इसकी शिकायत लगा दी गई कि देख तुम्हें ऐलान आम किया था कि 30 दिन तक तेरी इबादत होगी, कोई किसी दूसरे मामूद की इबादत नहीं करेगा। देख दानियल ये पकड़ा गया है और उसका कसूर है कि इसने तेरी इबादत नहीं की, इसने तेरी बेहुरमती की। ऐसी अब जिसे शेरों के सामने, भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाए। बादशाह बड़ा दिल था लेकिन बादशाह का जवाब भूखे शेरों के सामने दानियल को डाल दिया गया। जब भूखे शेरों के सामने दानियल को डाल दिया गया तो दानियल जिंदा खुदा का पुजारी और जिंदा खुदा के पुजारी को खुदा ने बचा लिया। और इस सबब से बाइबल की शहादत है कि दानियल जो है वो जिंदा खुदा के सामने और बादशाह के सामने बेइल्जाम ठहरा। और जब इसको बादशाह ने इस शेरों की गाड़ में से निकलवा लिया तो बादशाह ने कहा कि अब मैं जान गया हूं कि जिस खुदा की तू पूजा प्रस्तक इबादत करता है उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। अब मेरी ममलकत में तेरे जिंदा खुदा की इबादत होगी और जो कोई तेरे जिंदा खुदा की इबादत नहीं करेगा उससे सजा दी जाएगी। और तब लिखता है कि बादशाह ने कहा उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मांग में डाल दिया जाए और शेर उन पर गालिब आए। और इससे देख करके वो मांग की तह तक पहुंचे, शेरों ने उनकी हड्डियां जो थी वो तोड़ दी। इससे पहले के जहां पर शेर थे वहां पर ये चलते शेर जल्दी से बाहर आते हैं और उनकी बीवी और बच्चों और उन तमाम समेत उन्होंने उनकी हड्डियां तोड़ दी, उनकी हड्डियां पाले। और खुदावन की हजूरी में दानियल जो है वो साबित हो चुका कि जो मेरी इबादत करता है मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। और इसलिए सबों नबी के आकर करता है खुदावन मुझे कभी ना होगी। शेर भूखे हों और शेर भी कुत्तों की मानो उसके कदमों में बैठे हों, ये तो जिंदा खुदा ही कर सकता है। लेकिन जिन्होंने ये सियासत की शेरों ने उनकी हड्डियां नहीं छोड़ी। इसके 37वां बाब जो है एक भेद है
कहता है और खुदावंद का हाथ जो है वो मुझ पर था, खुदावंद का हाथ मुझ पर था, उसने मुझे अपने रूह में उठा लिया, और जब उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया तो मुझे उस भांति में जो हड्डियों से फुट थी वो उतार दिया गया। मैं रूह से भर गया, रूह में उठा लिया गया, और फिर रूह ने मुझे उस मुकाम पर उस वादी में जो हड्डियों से फुट थी मुझे उतार दिया गया। और उसने मुझसे फरमाया, आदम क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? हिजकिय्याह कहता है, मैंने जवाब दिया कि खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे फरमाया, इन हड्डियों पर नबूवत कर, इनसे क्या है ऐसो की हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो, खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर वो डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, मैं तुम्हारे अंदर वो डालूंगा। सो की हड्डियों, तुम्हें सदियां गुजर गई हैं, तुम्हें साल गुजर गए हैं, तुम्हें महीने गुजर गए हैं, सो की हड्डियों सुनो, मैं तुम्हारे अंदर वो डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। और इब्रानियों के खत में 11वें बाब की 22वें आयत देखें, ईमान ही से यूसुफ बूढ़ा हो चुका है। यूसुफ ने सारे खानदानों में वास लाया। ये एक रवायती मामला है, अक्सर हमारे बुजुर्ग ऐसे करते हैं, इससे पहले कि वो जाएं अपने बच्चों को, अपने खानदान को अपने पास बुला लेते हैं। यूसुफ ने ईमान ही से, लिखा है ईमान ही से यूसुफ जब वो मरने के करीब था, बनी इस्राएल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत उसने हुक्म दिया। इससे पहले कि हजरत यूसुफ जो है वो पूछ कर देता, वो मर जाता, उसका इंतकाल होता, उसने अपने सारे खानदान को बुलाया है, अपने बहन भाइयों को बुलाया है, अपने रिश्तेदारों को बुलाया है, और उनके दरमियान कहता है कि मुझसे वादा करो, मुझसे कसम, मैं तुम्हें कसम देता हूं कि जब खुदा तुम्हें याद करेगा तो तुम मेरी हड्डियों को मिस्र में से ले जाना। और बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब 50 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, और यूसुफ ने बनी इस्राएल से कसम लेकर कहा कि खुदावंद यकीनन तुमको याद करेगा तो तुम जरूर मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। अब बड़ी हैरानगी की बात है, भाई तू तो मरता है, तुझे क्या लगे कि तेरी हड्डियां कहां पर है? तू तो मरता है, तूने कौन सा अब उठना है? तेरी हड्डियां जहां पर मची पड़ी हो, तुझे क्या, तुझे इस बात से क्या लेना देना? भाई तू तो मर रहा, लेकिन उसने कसम ली है कि खुदा तुम्हें याद करेगा, मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना, मेरी हड्डियां जो है मिस्र के अंदर ना छोड़ना। तेरे मरने से हमें क्या, तेरी हड्डियों को अगर हम ले जाएंगे तो हमें क्या? लेकिन बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें तो हिजकिय्याह से कहा गया नबूवत कर सुनी हड्डियों पर। और यूसुफ मरते हुए भी ईमान और रूह से भरा हुआ, मरते वक्त भी खुदा का रूह इसके अंदर है, मरते वक्त भी ईमान की हालत है, और अपने खानदान को जिंदा उम्मीद लेकर जाता है, और जाते जाते भी नबूवत करता है कि खुदा तुमको याद करेगा, खुदा तुमको इस मिस्र की गुलामी में नहीं छोड़ेगा। और जब खुदा तुमको याद करेगा तो वो अपनी कुदरत के मुताबिक वो कादिर खुदा है, तुम्हें ले जाएगा और अपनी कुदरत से, अपने जोर बाजों से तुम्हें निकालेगा। और ज़बूर 88 उसकी 10वीं आयत में कहता है, क्या तुम मुर्दों को अजाब दिखाएगा, क्या वो जो मर गए हैं उनका तेरी तारीफ करेंगे? ज़बूर भी कहता है, क्या तू खुदा ऐसा है कि मुर्दों को अजाब दिखाएगा? क्या मुर्दे से अजाब देखेंगे? क्या मुर्दे उठकर तेरी साइश करेंगे? क्या मुर्दे उठकर तेरी तारीफ करेंगे? और बाइबल मुकद्दस के अंदर मरते खुदा मालूस रसूल आदम कहता है, हाँ खुदा फरमाता है कि मुर्दे मेरे अजाब को देखेंगे। और जब हम तसल्लियों के पहले खत को देखे तो वहां पर लिखा है, और मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे और हवा में उड़कर अपने आका का इस्तकबाल करेंगे। मुर्दे उठेंगे और खुदा मुर्दों को अपने अजाब दिखाएगा, और मुर्दे अपने आका की तारीफ करेंगे, और मुर्दे उठेंगे और हवा में उड़कर अपने खालिक का, अपने मालिक का, अपने रब्बी का, अपने उस्ताद का इस्तकबाल करेंगे। और जब हम भी मर जाएंगे, हम भी जिंदा उम्मीद के साथ मरेंगे कि हाँ खुदा हमारी सूखी हड्डियों को जिंदा करे।
इस उम्मीद के साथ हम करते हैं। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब यीशु ने सलीब पर जान दे दिया, हुआ क्या? जमीन लड़ती है। मत्ती के इंजील में लिखा है कि जैसे ही आपने सलीब पर जान दी, जमीन लड़ती और चट्टानें तिड़क गई और बहुत सारी कब्रों के मुंह खुल गए। जमीन लड़ती है, चट्टानें तिड़कती है और बहुत सारे कब्रों के मुंह खुल गए। लेकिन उधर आप मरे हुए मुर्दा हालत में सलीब पर लटके हैं। और जब आपके हवारियों ने, आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको आपकी लाश वहां पर उतार कर आपको कब्रे के सुपुर्द कर दिया है, आपका कफन कर दिया है, उधर कब्रों के मुंह खुल चुके हैं। बहुत सारे मुकद्दस से चीख उठे हैं, लेकिन किसी मुकद्दस की जरूरत नहीं है कि वो अपनी कब्र से कदम को बाहर रखे, क्योंकि वो जानते हैं कि आका तो मरा पड़ा है, आका तो मुर्दा हालत में कब्र के अंदर है। उसकी कब्र पर पहरा बिठा दिया गया है, उसकी कब्र पर सीटें लगा दी गई है, उसकी कब्र पर नजरें रख दी गई है। आका तो कब्र के अंदर है, उसकी कब्र के सामने बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया गया है, लेकिन किसी मुकद्दस की जरूरत नहीं है कि वो अपने कदम को कब्र से बाहर रखे। उनकी सुखी हड्डियों पर जिसम आ चुका है, उस सुखी हड्डियों पर जिसम लेकर जिंदा हो चुके हैं और कब्रों के अंदर है। लेकिन बाइबल बयान करती है और जिंदा शहादत तारीख के अंदर पाई जाती है। जब आप अपने कौल के मुताबिक और नबियों पे पैगंबरों की नबूवत के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो सारी सिले टूट गई और कब्र के आगे से पत्थर हट गया, पहले भागे। और जैसे ही आपने अपने कदमे मुबारक को कब्र से बाहर रखा तो मुकद्दसों ने भी नारा मारा, आओ हम भी इसके पीछे चले। और तमाम मुकद्दसों ने भी अपने अपने कदम जो है वो कब्र से बाहर निकाले और मुकद्दस शहर को के और बहुत सारों को दिखाई दिए। ऐसों की हड्डियों खुदा का कलाम सुनो, मैं तुम्हारे अंदर रो डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। और एक बार तुम उससे रो डालती है जिंदा करके इंतजाम फरमाकर अपने साथ बहुत सारे कैदियों को ले जा चुका है। और अब बारी है हमारी, अब जब वापस वो आएगा तो हमारी कब्रों के मुंह खुल जाएंगे और सुखी हड्डियों पर जिस्म चढ़ेगा। और जैसे ही सुखी हड्डियों पर जिस्म चढ़ेगा रूह आएगी। अब अपनी इन आंखों से अपने आका का दीदार करेंगे। ना तो ध्यान इधर होगा ना उधर होगा, बल्कि ध्यान आसमानी मुकामों में होगा। सामने अगर वो नजर आ रहा होगा तो तख्त पर बैठा बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तबीबों का तबीब, डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह नजर आ रहा होगा। और मुझे बड़ी औरत में बड़े देवर में आपका इस्तेमाल करेंगे। और ये जिंदा उम्मीद हमें इसलिए देता है, ये जिंदा उम्मीद हमें यूसुफ देता है, ये जिंदा उम्मीद हमें मालूस देता है, ये जिंदा उम्मीद हमें यीशु देता है। और यही जिंदा उम्मीद आज मैं नाचीज भी देता हूँ। 4 महीने तक वफादार है तो मैं मेरी जिंदगी का ताज हूँ। तो इसलिए हम मरेंगे नहीं, यीशु की यीशु की है। इसलिए कहते हैं मुहावरा है, हाथी जिंदा लाख मरया। एक मिसाल है, हाथी जिंदा लाख मरा सवा लाख। पालूस क्या कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना नफा है। जीते हैं तो मसीह में, मरते हैं तो नफा है। तो इसलिए हमारे अंदर जान आएगी और लोगों की बाबत और कौमों की बाबत ना उम्मीद ना रहे, बल्कि उम्मीद रखें खुदा हमारे साथ है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और तब हम फिर शुक्र गुजारी करते हैं। ये उम्मीद